जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सबका ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए एक अलग चीज़ लेकर के आया हूं। जैसा कि आप मेरे साथ यहां से रीजनिंग, मैथ, साथ साथ जीएस के सारे पार्ट, हिंदी, सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप लिए कंप्लीट पैकेज जा रहा है और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और इस शुरुआत से पहले एक लाइन में फिर से सुना देता हूँ। देखिए, आज क्या है, परिस्थिति चेंज हो गई। हमें नहीं लगता ये बताने की आवश्यकता है। आपका जो जुनून है वर्दी, वैसे भी आप वर्दी वाले बड़े जोशीले होते हो। तो यानी आज की जो क्लास होगी वो प्रैक्टिस सेक्शन पर आधारित होगी। मैं आपको संभावित क्वेश्चन कराऊंगा कि किस तरीके के प्रश्न आपको आ सकते हैं। क्योंकि देखो, जिस दिन वैकेंसी आएगी एक बहुत स्पष्ट है कि मेरा राजनीति से कभी कोई संबंध नहीं, क्योंकि शिक्षक की ना तो कोई जाति होती है और ना ही वो राजनीतिक होता है। अगर वो जातिवादी या राजनीतिक है तो ऐसा व्यक्ति शनिचर होता है, वो कभी शिक्षक नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स, हमारे लिए इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि आगे चुनाव है, महामारी बेशक है, लेकिन सरकार कहीं न कहीं बेचैन है, वो वैकेंसी लेके आएगी। सो आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द बीमारी ठीक हो, वैकेंसी आए और सरकार आपके लिए वैकेंसी लेके आएगी, तो आप आराम से अपने सिलेक्शन को पाएँ। और इस लॉकडाउन में आपने बेहतर देखा होगा कि पैसे ना होने की कितनी प्रॉब्लम या नौकरी ना होने का दर्द आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। हाँ, अगर पापा कमा रहे हैं तो अभी बहुत टेंशन नहीं है, लेकिन जब आपकी अपनी जिम्मेदारी आएगी तब तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए सोच बदलिए, पिछला पहले काम करने का तरीका सब कुछ बदल दो। बस एक शब्द याद रखिए, सोते जागते खाते पीते लक्ष्य दिमाग में, वरीयता आंखों में। देखो, आप किसी भी पद पर चयनित हों तो वहाँ आपको परिचय देना होगा। और जिस दिन आप एसआई बनोगे, कहीं जाके आपको ये नहीं बताना है कि मैं दरोगा हूँ, वो सब लिखा रहेगा, हर आदमी देख के जान जाएगा। और इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ उसकी एक चाहत होती है कि लोग, यानी उसके पास नेम, फेम एंड मनी हो, नाम हो, प्रसिद्धि हो, पैसा हो। तो नाम तो आपको फ्री में मिल जाएगा, हर आदमी वर्दी देखते ही पहचान जाएगा। पैसा, अच्छी खासी सैलरी है, देश सेवा का जुनून। आप जाके सोचिए कि कैसे कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, समाज से क्राइम को आप मिटा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। और जिस थाने में बैठना, बस ऑनेस्टी से याद रखिए, आपका ये जो पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी बहुत आगे ग्रो करेगी। मैं आपके उज्जवल भविष्य की आज से ही शुभकामना देता हूँ और एक बात कहता हूँ कि नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की आवश्यकता नहीं, दिशा को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा आज आपसे मिलने का उद्देश्य ये है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रेगुलर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं संडे को आपको मॉडल पेपर दिया करूं ताकि आप इससे परिचित हों कि वास्तव में हमें प्रश्न कैसे आते हैं। अगर आपके पास कोई सॉल्व पेपर है तो आप उसे हल कर रहे होंगे, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताते भी रहिए। इसमें आपका पूरा, जैसे अब आपने आज रीजनिंग का लिया है तो रीजनिंग का एक पूरा सेट, हम आपको पूरी रीजनिंग से कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो कराएंगे, ऐसे तमाम सेटों को लेकर आऊँगा। फिर इसी प्रकार से मैथ वाला सेक्शन भी होगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि 7 के 7 दिन आप काम करें, क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं हो तब तक रेस्ट ना लें आप। क्योंकि आपको यहाँ पे याद रखना है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जितना अच्छा अभ्यास आपका होगा उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। इसमें हमारी रणनीति बड़ी स्पष्ट है कि मॉडल पेपर के माध्यम से मैं आप लिए मेहनत करके संस्थान की तरफ से सब कुछ आपको दे रहा हूँ। बस आप उसको पढ़िए, रिजल्ट दीजिए और हमें भी अवगत कराइए कि आपके लिए कुछ अच्छा हो रहा है, हम लोग बढ़िया कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप अवगत कराइए, बस मस्त रहिए। तो इसमें हम आपके लिए क्या करेंगे कि मॉडल पेपर लेकर के रीजनिंग का आएंगे, एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा और आप लोग भी उनको सॉल्व करिएगा, उन क्वेश्चंस को रखे रहिएगा। यही काम हम मैथ्स के अंदर भी करेंगे। इसमें कोई चैप्टर में बंधा हुआ नहीं होगा, हर चैप्टर से जुड़े सवाल होंगे, उनकी जो बेसिक जानकारियाँ होंगी, आवश्यक होंगी, ये मानकर मैं दूंगा कि आपने एक बार पढ़ा है, फिर भी मैं उन बेसिक जानकारियों को बड़े संक्षेप में यहाँ समझा करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद में आपका हमारा जो भी चैप्टर है वो पीछे चल रहा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के ज्ञान गोदावरी के एक एक चीज़ को वहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उस चैप्टर का डिटेल लीजिए। जो चैप्टर अभी हमने नहीं पढ़ाया तो आगे हम सब पढ़ा डालेंगे आपको, आपका बेहतर हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में आई कि पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सिखा दूंगा, डिटेल में आपकी सारी वीडियो अवेलेबल हैं। आप संस्थान के प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन से लिंक पे जाके जुड़िए, वीडियोस को देख लीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितनी चीज़ें आवश्यक हैं वो हम आपको करा देंगे। तो देर किस बात की, चलिए आज के कार्य की शुरुआत करते हैं। अपनी प्रैक्टिस सेशन का पहला सवाल।
तो पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख गया और ये देख करके आप समझ पा रहे हैं किस चैप्टर का ये है नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, जिसे आपने रीजनिंग में पढ़ा है संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी अर्थात श्रृंखला संबंधी परीक्षा का। तो आज का जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनमें सीरीज के कुछ क्वेश्चन हैं और इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट ऑर्डर यानी व्यवस्थित क्रम परीक्षा के हैं। फिर छुपे हुए अंक तू छुपी है कहाँ, विकल्प में, कोडिंग डिकोडिंग से जुड़े हुए प्रश्न हैं, कैलेंडर से जुड़ा हुआ प्रश्न और रिश्ता से है। और इसमें पूरा कंप्लीट है, 50 क्वेश्चन है। अभी आज हम जितना डिस्कस कराएंगे हमने सिर्फ उसकी बात की है, तो उनका थोड़ा सा बेस हम आपको समझा दें, तब मैं आपका पहला सवाल लगाऊंगा। तब तक आपके पास वक्त, आप चाहें तो लगा लें। अब बहुत संक्षेप में मैं एक बात आपको सिखा दूं। यहाँ पे संक्षेप में बात इतनी थी आपके लिए कि जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, तो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न, कोडिंग एंड डिकोडिंग यानी सांकेतिक या कूट भाषा परीक्षा, आपका बेहतरीन सिलेबस है ये। इसमें आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर देना है तो मान याद होना चाहिए, आपको मान याद है। और वैसे भी ये चैप्टर हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, वीडियो अवेलेबल, आप वहाँ से जाके देखिए पूरा डिटेल में, बस शार्ट में याद दिला देता हूँ। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेके जेड तक कुल अक्षर कितने होते हैं, बोलो 26 होंगे। अगर इनके लिए मैं गिनती का प्रयोग करूं तो इसके लिए पहली संख्या 1 लिख सकता हूं, लास्ट में इसके लिए 26। बस 1 से 26 तक के मान आपको याद रहें तो आप हर सवाल का जवाब आराम से दे ले जाएंगे। यही बताना था कोडिंग डिकोडिंग में, बस मान याद रहेगा। मैंने 3 तरीके उसमें सिखाए हैं, हम आपको यहाँ 2 तरीकों की चर्चा कर देते हैं, आपको बस मान याद रहे। एक तो ये होगा कि CFILORUX, जब तक आपको मान याद नहीं है ये कुछ भी नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में तीसरा, ये छठवां, ये 9, ये 12 और ये 15, ये 18, ये 21 और ये 24वां अक्षर होता है, तो पता है। और ये भूल मत जाना, आज अपनी ये बैच कैसी है, प्रैक्टिस बैच है, सो इसमें हमारी थोड़ी स्पीड तेज रहेगी। अभी पहली क्लास इसलिए हमने थोड़ा स्लो किया, पहली का मतलब कि पहला मॉडल पेपर जा रहा, मेरी नहीं पहली क्लास, मैं तो 18 साल हो गया मेरे को पढ़ाते हुए। तो ऐसे केस में हजारों मेरे वर्दीधारी आपके साथ पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं हैं। तो चलिए मेरे भाई, तो इसलिए यहाँ पे ये बेसिक बात हो गई। बाकी डिटेल में फिर वही कहूँगा, वीडियो अवेलेबल है, उसको आप देखें। अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिनी तरफ से तीसरा अक्षर, ये छठवां, ये 9वां, ये 12वां, ये 15, ये 18, 21 और ये 24। अगर आपसे जरा सोचो कि कोई ये पूछ दे कि मेरे भाई फटाफट मुझे बता दो 13वां अक्षर कौन, तो आप कहना कि अगर मुझे सल्फ्लोरेक्स याद है तो 13वां हर हाल में 12 के बाद पड़ेगा, 12 में 1 जोड़ दो 13 और 13वां यल के बाद यम होगा, हो गया ना आंसर। और दूसरा तरीका जुगाड़ टेक्नोलॉजी की है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी ये कुछ अक्षरों के साथ सेट होगी, वो मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। जरा सोचो कि जैसे हमारे पास अक्षर यफ है और थोड़ी जुगाड़ लगा दो, तो अगर आप यहाँ पे जुगाड़ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिएगा तो नो डाउट ये देखो डॉट डॉट कैसा हो जाएगा, 6 के जैसा हो जाएगा। अगर कोई पूछे अक्षर यच का मान बता दो, आप बिल्कुल चिंता ना करें, बस ऐसे डॉट डॉट लगा दें, 8 हो गया। कोई पूछे आई का मान तो बता दो मेरे भाई, ऐसे डॉट डॉट लगा देना, आई का 9 हो गया। के फार गली का गुंडा देखा आपने, बड़ा सीना होना, ताने लोग चलते, दम कुछ भी नहीं रहती, लंबा लंबा भावकाल। तो याद रखना कि केक वही गली का गुंडा समझ लेना मेरे भाई, एक है तो एक रहेगा, गली के गुंडे को पकड़ के तान दो, सीधा हो जाएगा, तो के फॉर 11 होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये देखो यल हमने लिखा ना, लेकिन फीलिंग किसकी आ रही बोलो, तो आप कहोगे 2 की आ रही मेरे भाई, तो 1 लगा दो 12 हो जाएगा। जरा ये बताओ ये गिनती कौन सी है, तो आपका जवाब होगा 3। मैं कहता हूँ आप बोलो तो कहोगे यम है, मैं कहता हूँ अब बताओ तो कहोगे डब्लू है। तो इसको ऐसे याद कर लो ना कि यम है तो 3 यानी 13 कर दो, डब्लू है तो 3 यानी 23 कर दो। ऐसे मेरे भाई क्यू, तो देखो क्यू में 17, ऐसे थोड़ा स्टाइल से लिखो ना, हमें याद करना है। एक कहीं बैठा दो 17 हो गया, तो क्यू को 17 ले लो। ऐसे आपके पास कोई लेटर टी फॉर 20 है, तो जिस भी अक्षर का आपको बनाना हो ऐसे बना लीजिएगा। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि जो करना हो करो, बस हमें सारे अक्षरों का मान याद करके कहो सर मैं रेडी हूँ, आप टेस्ट पेपर दीजिए, मॉडल पेपर दीजिए, सॉल्व हम लोग करेंगे। ये थोड़ा सा अक्षरों के मान याद रखना। एक जिक्र हुई यहाँ पे कैलेंडर की, कैलेंडर हमने कंप्लीट पढ़ाया है ना,
तो आप वहाँ से देख लीजिएगा अपनी प्लेलिस्ट में, सारा पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट पढ़ा दिया है। तो मैं शार्ट में याद दिला देता हूँ कि किसी भी साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वही उसका अंतिम दिन, यानी तू ही पहला तू ही आखिरी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन होगा डायरेक्शन टेंस या रिश्ता, तो रिश्ते की तो चिंता नहीं, रिश्ते का पूरा वीडियो यहाँ पे पढ़ाया जा चुका है, आप उसे भी प्लेलिस्ट से देखिए, सीधे सवाल करिएगा। तो मैं चाहता हूँ कि क्लास को स्टार्ट किया जाए, अनुमति है आप सबकी। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आप इतनी देर से देख रहे हैं, अब उसे हल करने का वक्त आ गया। बहुत मज़ा है कंपटीशन के अंदर, बस ये है कि आपने जितनी अच्छी प्रैक्टिस की है आपका सिलेक्शन होगा। देखो फालतू फेंकना भागना इससे कुछ नहीं हासिल होगा सिलेक्शन। लोग अगर कोई आपसे ये कह देता है कि नहीं नहीं ये नहीं कर सकते आप, तो आप बहुत सारा इमोशनल ले लेते हो। देखो ये दुनिया इमोशनल की नहीं है, प्रोफेशनल की है, और कहने से कुछ होता नहीं, यहाँ करने से होता है। याद रखना, कमज़ोर व्यक्ति हमेशा कहता है कि कुछ होना चाहिए, मतलब वो सारी उम्मीद दूसरे से करता है, इस धरती पर बोझ बन के पैदा हो गया। और जबकि ताकतवर इंसान कहता है कि ये करूँगा, यानी वो काम पर एक्शन लेता है, वो जिम्मेदारी देता नहीं किसी को, लेता है वो। अगर वो अपनी अच्छाइयों पर डटा है तो अपनी कमियों को भी सुधारता है, और ऐसा इंसान तो बनता है। ठीक है, चलिए पहला सवाल। ये पहला सवाल तो ये कह रहा है कि प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि DKY, फिर कामा लगाया गया है FJW, फिर HIU, आगे लिखा गया JHS क्वेश्चन मार्क। पहले तो याद रखना कि ये सीरीज टेस्ट का क्वेश्चन है, और सीरीज टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इनके ऊपर मान लिख देना। तो देखो D का 4, K 11, Y 25 होगा, ये 6, 10, 23, 8। मैं क्या लिख रहा हूँ समझ रहे हो ना, वास्तविक मान लिख रहा हूँ जो अभी आपको बता रहा था। बाकी कोडिंग डिकोडिंग में डिटेल से पढ़ा है, आप वहाँ देखिए। ये होगा 9, 21, 10, 8, 19। सीरीज में एक एक अक्षर को मिलाया जाता है। देखो 10 है, या सॉरी 4 के बाद 6 लिखा तो कितना जोड़ा होगा 2। फिर यहाँ देखिए 6, 2, 8, 8, 2, 10। मान याद रहने का यही फायदा है। तो पहला अक्षर 2 बढ़ता गया ना, आप भी 2 बढ़ा दें तो 10 में 2 बढ़ा दो 12 आएगा, 12वां अक्षर L होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स इसको देखो, तो ये 9 है और यहाँ देखो ये 11 लिखा है, ये 10 हो गया। तो 11 के बाद 10 आया तो घट गया नहीं 1। फिर यहाँ देखो 10 के बाद 9 आ गया, फिर 1 माइनस हो गया। फिर यहाँ 9 के बाद 8 आया, फिर 1 माइनस हो गया। सीरीज का नियम है कि जिस क्रम पर ये बढ़ती है उसी क्रम पे बढ़ा दो। तो मुझे बता दो कि अगर 8 में से 1 घटा दीजिएगा तो क्या आएगा 7, और 7वां अक्षर आपका G हो जाएगा। अब आप तीसरा अक्षर देखें तो यहाँ पे Y है और यहाँ W है। तो देखिए ना 25 के बाद 23 है तो -2 आ गया। यहाँ देखो 23 के बाद 21 है तो -2 हो गया, और 21 के बाद 19 है तो -2 हो गया। अब आप क्या करोगे -2 करोगे और क्या, और 19 में से 2 घटाओ 17, और 17वां अक्षर Q हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। यानी अगर आप देखें तो आपका जो विकल्प इसमें छपा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी पहला विकल्प LGQ आपका आंसर है। क्लियर है? चलिए दूसरे सवाल को करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन सेकेंड में क्या करना होगा, बस आप करते रहिए साथ साथ, ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलेंगे आपको। बाकी सीरीज जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल में इसके अपने कुछ रूल्स हैं कि जब मध्यम गति से बढ़ेंगे तो जोड़ा जाएगा, तीव्र गति से बढ़ेंगे तो गुणा करेंगे, अगर उतार चढ़ाव होंगे तो जिग जैग मोशन सीरीज होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा वो सिखाऊंगा। तेजी से घटेंगे तो घटा देना है, अगर लगातार उतार चढ़ाव आए जैसा कि कभी कभी ज़िंदगी में भी हो जाता है तो वहाँ पे भाग देते हैं, यानी डिवीज़न करेंगे। फिलहाल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 अपनी क्लास का, और ये 2 नंबर हमारे पास ऐसे लिखा गया, क्या भाई YVP, ठीक है। फिर है WTN URL, आगे क्वेश्चन मार्क। बस एक चीज़ समझिए कि जब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है
तो आप देखिए ना, एक ही काम आपके पास, वास्तविक मान लिखो। देखो ये होगा 25, 22, 16, 23, 20, 14, 21, 18, 12, ठीक है। एक एक अक्षर को मिलाओ। 25 के बाद 23 आएगा तो -2, 23 के बाद 21 है तो -2, आगे भी होगा -2, 21 में से 2 जाएगा तो 19, 19वां अक्षर यस हो जाएगा। ऐसे आप देखें 22 के बदले 20 है तो -2, 20 के बदले 18 तो -2, 18 - 2 16 अर्थात P। अंतिम अक्षर चेक करें, देखिए ये तीसरा 16 है और यहाँ 14 है, तो 16 - 2 14, 14 माइनस आप 2 कीजिएगा तो 12 आएगा। रूल कहता है कि 12 - 2 10, 10वां अक्षर जे होगा, यानी आपका ये विकल्प नंबर 4 यस पी जे करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 किया जाए। तैयार है सारे लोग? तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिए और साथ साथ मिलकर डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन 3 का आंसर हम कैसे निकाल पाएंगे। बस ये मज़ेदार सवाल है, यकीन मानिए एकदम बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और अगर आपने हमारे सारे मॉडल पेपर कर लिया तो यकीन मानिए कि आपका एसआई निकलने से कोई रोक नहीं सकता, बस ईमानदारी से किया है तो। और अगर कहीं पूरी क्लास भी आपने कर रखी है तो सब कुछ मैं आपको सिखा दूंगा, बस आप लगे रहिए। TRP NL क्वेश्चन मार्क 2 बार है, कुछ घबराने की बात नहीं है। हमें पता है कि 20, 18, 16, 14, 12। अगर आपको मान याद है तो लिखते समय ही समझ गए होंगे क्या हो रहा है। देखिए ना कि यहाँ से 20 - 2 18 - 2 16 - 2 14 - 2 12, 12 - 2 10, 10 का मतलब जे, और 10 - 2 का मतलब होगा 8 यानी H। सो हमारा जो आंसर आएगा, जिस विकल्प में जे और H लिखा है वही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ऐसा विकल्प सी है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना चौथा सवाल करेंगे अपनी क्लास का, क्वेश्चन नंबर 4। रेडी हैं सारे लोग? तो चौथा सवाल में देखो क्या लिखा गया। चौथा सवाल आपका ये कहता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह को चुनें। आपने रीजनिंग में एक चैप्टर पढ़ा होगा, समरूप या सादृश्य परीक्षा यानी एनालॉजी टेस्ट, उसी के सवाल है। जो संबंध पहले का दूसरे से कसम खानदान की, वही तीसरे का चौथे से, यही इसका रूल होता है मेरे भाई। तो यहाँ देखो लिखा है LKJ का संबंध दिया गया है स्मॉल PON, यहाँ पर लगाई, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, फिर यहाँ लिखता है HGF। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये फंसाना चाहता है। देखो ना पहले, अब यल का मान 12, P का 16 है तो बोलो 12 4 16, 11 4 बोलो 15 होगा, तो 10 4 14 हो जाएगा। इसमें सब में 4 4 ऐड कर दिया। लेकिन आप देखिए बड़ी चतुराई से तीसरे नंबर पर इसने क्या किया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इसने जोड़ के आंसर लिया, हम कैसे लेंगे, घटा के लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सब में से 4 4 घटा देंगे तो आप हमें बताइएगा कि अगर आप घटा दोगे तो आपका यहाँ पे 8 में से 4 को माइनस करें तो 4 यानी D आ जाएगा। फिर आप 7 में से 4 को माइनस करो तो 3 यानी C आ जाएगा। ऐसे F का मान 6 में से 4 घटा दीजिएगा तो 2 यानी B आएगा। तो जिस विकल्प में लिखा गया कैपिटल DCB, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसा विकल्प आपके पास कौन सा लिखा गया भाई, चौथा विकल्प D है करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अपनी क्लास का डिस्कस करेंगे और देखता हूं कि 5वें सवाल में आप सभी को कैसे और क्या करना है। तो देखिए 5 नंबर फिर से एक प्यारा प्रश्न है। इस 5 नंबर के क्वेश्चन में जो ऑप्शन लिखे गए हैं, तो इन्होंने लिखा है कि बस इसका निर्देश पढ़िए, आंसर आपका आ जाएगा।
लिखा गया कि निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से किसी एक के समीपस्थ यानी नियरेस्ट अक्षरों के बीच में छूटने वाले अक्षरों की संख्या 2 से बढ़ती जा रही है। यानी क्या समझ रहे हैं कि जो अक्षर लिखे उसमें 2-2 बढ़ता जा रहा है। किस श्रृंखला में उपरोक्त नियम का पालन हो रहा है? मेरे भाई विकल्प देख के पढ़ लो। पहला वाला विकल्प देखो, b का मान 2, e का 5, तो 2 3 5 और 5 के बाद 10 आ गया, बढ़ना 2-2 चाहिए, विकल्प ए गलत हो गया। बी सी डी सब ऐसे रॉन्ग हैं। इसका विकल्प डी देख के आप समझ जाओगे, जिसमें लिखा है आर यू जेड जी पी ए एन। अब यहाँ पे अगर गैपिंग की बात मैं करूँगा तो आपको बिल्कुल क्लियर ये पता होगा कि यकीनन ये देखो 18-2, तो यहाँ से 18-3 कितने हो जाएंगे 21, और फिर ये देखिए आपके पास कितने वाले हैं, तो 5 आपके पास 26 हो जाएगा। फिर बैक से आएंगे 7 5 3 2 1, यानी इसमें इनका जो रूल था फिर आपका +7 +9 हो जाएगा, फिर +11 हो जाएगा, फिर ऐसे प्लस आपका 13 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट देखो सब में 2 की गैपिंग, सब में 2 की, यानी इन्होंने आपसे ये कह दिया है कि वास्तव में आपको 2-2 की गैपिंग चाहिए और ऐसा विकल्प डी है, तो ये हुआ आपका करेक्ट आंसर। चलिए देर किस बात की, क्वेश्चन नंबर 6 छठवां सवाल अपनी क्लास का अप किया जाएगा। छठवां क्वेश्चन देखो तो लिखा है कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में रखना है। डियर स्टूडेंट एक बात याद रखना कि हम लोग आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे शब्दों का तर्क संगत क्रम, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, जिसमें आपको ऐसे ही सवाल कराए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये 4-5 शब्द दे रहे हैं, आपसे ये कह रहे हैं कि अगर इनको एक सीक्वेंस में रखा जाए तो कौन सा विकल्प सही होगा। तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, अगर ऑप्शन आप देख रहे हैं तो यहाँ से हमें एक काम करना होगा, वो ये कि मेरे भाई सबसे पहले विषय सूची, शीर्षक, अध्याय, प्रस्तावना में तो निश्चित तौर पे सबसे पहले क्या आएगा बोलो, तो शीर्षक हो जाएगा। शीर्षक के बाद अगला स्टेप जो आना चाहिए प्रस्तावना होगी, तो आप प्रस्तावना यहाँ करिएगा। प्रस्तावना के बाद अगला शब्द ध्यान से देखिए, तो आपको विषय सूची मिला, यहाँ विषय सूची ले लीजिए, और विषय सूची के बाद अब आपका अध्याय आ जाएगा, और यही इसका क्रम है, आपका आंसर भी होगा, और ऐसा विकल्प बी है, वही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सातवां सवाल हम लोग करेंगे अपने क्लास का। बहुत ही मज़ेदार सवाल है, एक्चुअली ये आपका है सिटिंग अरेंजमेंट ऑर्डर, व्यवस्थित क्रम परीक्षा। तो देखो मेरे भाई, व्यवस्थित क्रम परीक्षा एक ऐसा चैप्टर होता है कि आप बस कुछ नहीं, इसमें सारी चीज़ें सच होती हैं, दी गई होती हैं, बस वो इधर उधर बिखरी रहती हैं, उन चीज़ों को हमें व्यवस्थित करना होता है। अब मैं इस प्यारे से प्रश्न को पढ़ता हूँ और आपके लिए सॉल्व भी यहाँ पे करूँगा। एक वृत्त में बैठे हैं तो सबसे पहले एक सर्किल तो यहाँ बना लो, फिर जैसे कहा गया वैसे हम सेट कर लेंगे। मेरे भाई कहते हो कि ABCDE 5 लड़के एक पार्क में एक वृत्त में बैठे हैं, ए का मुंह दक्षिण दिशा। तो एक बात यहाँ पे क्लियर जानिए कि जो दिशाओं का डायरेक्शन आपको पता है ना मेरे भाई, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। अगर दिशाओं के डायरेक्शन की बात करता हूँ तो आपको पता है कि ये मूल बिंदु है, सबसे ऊपर का जो सेक्शन होता है ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होगा। इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सेट करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा में उत्तर हो जाएगा, नीचे का ये मेरे लिए दक्षिण होगा, और इसी प्रकार से ये वाला हिस्सा आपका ईस्ट यानी पूरब का हो जाएगा, और नेक्स्ट यहाँ पे वेस्ट यानी हमारे लिए ये पश्चिम हो जाएगा भाई। अब अगर मैं अपने इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो लिखा गया कि ए का मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो देखो ये दक्षिण ये पश्चिम है, ए का मुंह दक्षिण पश्चिम है, इसका तात्पर्य ए यहाँ पे बैठा होगा बड़े मज़े से। चलो अभी जलेबी मिलेगी, खाता हूँ, कुछ नहीं मिलेगा, बैठे रहो। तो इनको हमने इधर मुंह दिखा दिया, ठीक है, ओके। आगे कहा गया डी का मुंह दक्षिण पूरब दिशा में है, तो डी का मुंह दक्षिण पूरब ये है, तो इसका मतलब डी यहाँ बैठा होगा, तो डी का मुंह दक्षिण पूरब दिशा में है।
कहते हैं कि आगे बी और ई क्रमशः ए और डी के सामने हैं, तो बी और ई क्रमशः अगर डी के सामने होंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ किसको बैठा दो, ई को, और यहाँ बैठा दो बी को। अब आगे आपसे ये कह दिया गया सी डी और बी के बीच में है, तो यहाँ सी को बैठा दो। फिर कहते हैं कि सी का मुंह किस दिशा में होगा, बाकी हमें सेट करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप हमें इतना बता दें कि सी का मुंह, तो ये डायरेक्शन कौन सा है, आप ही बताइए ना, ये कौन सी दिशा है, पूरब। तो नो डाउट आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, पूरब हो जाएगा। और ऐसा विकल्प आपको पूरब लिखा गया, चौथे में विकल्प डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी क्लास का अब करेंगे एक 8वां सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो, जब आपको पढ़ाऊंगा मेंटल मैथ यानी बौद्धिक गणित से जुड़ा हुआ रीजनिंग का ये सवाल है, और वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीखने को मौका मिलेगा। तो आप देखिएगा कि उसके प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं। फिलहाल एक सवाल आया तो ये भी अच्छा है, उसे देखें कैसे करना है। आपके सामने लिखा है कि लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, तो करते हैं ना ज्ञात। अब आपको बताऊं कि इन्होंने पहली रो में आपके सामने दिख रहा है, लिखा है क्या, 5 6 4, रिजल्ट कितना लिखा है 60। यकीनन अगर पहली रो की बात करता हूं तो 5 गुणे कितना 6 और गुणे 4 बटे 2 अपने से कर दो, तो देखो 2 दूनी 4 आ जाएगा और ये आपके पास 60 आ जाएगा। पहली रो हमारी क्लियर हो गई। दूसरी रो को देखो तो ये 8 गुणे 9 गुणे 12 कर दें और बटे 2, तो नो डाउट कितना आ जाएगा 432 आ जाएगा, ये भी क्लियर है। इसी फंडे का प्रयोग करूं तो 13 और गुणे कितना लिखा है 15 गुणे क्वेश्चन मार्क है और बटे 2 कर दूं, तो बटे जब 2 करूंगा तो इसका रिजल्ट ऑलरेडी लिख के दिया गया 1560 लिखा है, तो 1560, बस इसे काट पीट लीजिए, तुरंत आपका आंसर आ गया 16। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 अपनी क्लास का अब किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये थोड़ा सा बड़ा है, तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, तो मैं सवाल नहीं लिख रहा हूँ, सीधे आपको सॉल्व कराता हूँ। अगर मैं इस 9वें क्वेश्चन की बात करूँगा अपने लिए, तो आप इतना समझें कि 9वां सवाल में सिर्फ इतना लिखा गया कि किसी एक कूट भाषा में निम्नलिखित अक्षरों को एक विशेष प्रकार से कूटबद्ध किया गया। इन्होंने ऊपर एक अक्षर लिखा है और उसके नीचे चिन्ह बना दिए हैं। आप क्या करना, एक अक्षर के लिए एक चिन्ह समझ लेना और फिर जो प्रश्न पूछा है देख देख के उत्तर लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा। देखो ना, आपसे क्वेश्चन नंबर 9 का ये कहा गया कि हमें आंसर दे दो, तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, फिर इन्होंने बताया आपका @ ये 2 बार है, इसके बाद आगे लिखा है कि यहाँ पे प्लस इन्होंने लिख दिया, प्लस लिखने के बाद में फिर एक अलग से प्लस लिखा बिना सर्किल के, फिर से लगा दिया क्वेश्चन मार्क, त्रिभुज भी लिखा है, का कूट क्या होगा। अब आप क्या करिए, अपने क्वेश्चन में देखिए कि सबसे पहले क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क के ऊपर कौन सा अक्षर छपा है, ए, देख के लिख दो। फिर @ को ढूंढो, तो अगर आप @ की बात करेंगे तो उसके ऊपर पी है, तो प्रश्न के हिसाब से पी को 2 बार लिखिएगा। फिर प्लस जो सर्किल के अंदर है उसके ऊपर क्या लिखा है आर, तो इसके नीचे आप आर उतार दें। जो सिंपली प्लस लिखा हुआ उसके ऊपर ओ है, तो आप इसे कर दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह ए करिएगा। इसके बाद जो ट्रायंगल है यानी त्रिभुज बना है, तो त्रिभुज के ऊपर एच लिखा है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यानी आपका ऐसा विकल्प डी है, यही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज के लिए अंतिम सवाल करेंगे 10वां। आज अभी आपका प्रैक्टिस पे पहला क्लास था, तो मैं 10 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, आप तेजी से करिएगा, बाकी फिर अगली क्लास में कई सारे सवाल हम आपसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष ना हो, लीप वर्ष नहीं होगा तो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा, का पहला दिन शुक्रवार, तो अंतिम दिन क्या होगा, शुक्रवार। क्यों होगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया आपको कैलेंडर वाले में कि कोई भी साधारण वर्ष होगा तो साधारण वर्ष में क्या होता है, तू ही पहला तू ही आखिरी, यानी इसमें जो फर्स्ट डे है वही बराबर लास्ट डे होता है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट डे फ्राइडे है, तो आप बताओ अंतिम दिन भी क्या होगा, शुक्रवार होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है,
आज हमने शुरुआत कर दी है। अब आपने देख लिया होगा कि आपके एग्जाम में कैसे सवाल आने हैं। रीजनिंग स्टार्ट हुई है, इसमें अभी हम आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे। आज 10 किया, अभी इस वाले सेक्शन में 40 सवाल बाकी हैं, उनको हम अगले पार्ट में लेकर के आप ले आएंगे। और ये प्रैक्टिस सेक्शन है। अगली क्लास में मैं थोड़ा सा स्पीड बना के चलूँगा, आप हमसे भी तेज स्पीड में सवाल को सॉल्व करिए। क्लास करने में प्रैक्टिस दोनों में अंतर होता है। सो तेज सुनना है, तेज लिखना है, तेज चलना, क्योंकि याद रखना आप फर्स्ट इस संसार में, उसका कोई मतलब नहीं। दुनिया किसकी है? फास्ट की है। सो आज की क्लास यहीं तक। आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए। हम आपसे मिलते हैं आपके ही मॉडल पेपर के अगले पार्ट में। ओके, थैंक यू।